मंत्रोच्चार के साथ राम दरबार में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अभिजीत मुहूर्त इस वक्त है और 11:40 तक ये मुहूर्त रहेगा, क्योंकि आपको बताते चले कि अभिजीत मुहूर्त के अंदर ही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यजमान के तौर पर इस वक्त राम दरबार में उनकी मौजूदगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सभी जो धार्मिक अनुष्ठान है वो 3 तारीख से ही शुरू हो चुके थे। दिन प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान होते रहे, हवन यज्ञ होता रहा और आज गंगा दशहरा है और गंगा दशहरे के अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे में अभिजीत मुहूर्त है और उस मुहूर्त का इंतजार भी सभी को था और कई ऐसी वजह हैं जिस वजह से आज का दिन चुना गया और आज के दिन का जो अभिजीत मुहूर्त था, इस मुहूर्त के अंदर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार राम दरबार से दिखा रही हैं। तस्वीरें देखिए जहां अब जो लगातार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रक्रिया चल रही है इस वक्त राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा की। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि ये तस्वीरें अयोध्या से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन किए गए, फिर प्रभु रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री ने किए और साथ ही अब इस वक्त राम दरबार यानी कि प्रथम तल पर जहां राम दरबार है और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम इस वक्त हो रहा है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भव्यता दिव्यता का ये संगम है। राम नगरी का जो नज़ारा है वो बेहद विहंगम लगातार देखने को मिल रहा है। 22 जनवरी का वो दिन भी था जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे थे और उस पल का साक्षी बने और आज का दिन जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ऐसे में आपको बता दें कि श्रद्धालु भी लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं प्रभु के दर्शन करने के लिए। एक और जहां राम मंदिर में आपको बता दें कि प्रभु रामलला के दर्शन श्रद्धालु करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा इस वक्त हो रही है। मयूर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आप मयूर, प्रभु रामलला के दर्शन अभी तक सभी वक्त कर रहे थे और अब राजा राम के दर्शन भी राम दरबार में कर पाएंगे, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहना गलत नहीं होगा कि जो राम भक्त या फिर कहीं सनातनी रामराज का इंतजार कर रहे थे, कहीं कि आज से अब रामराज की शुरुआत भी हो गई है, क्योंकि भगवान राम राजा के तौर पर अब प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। बिल्कुल, देखिए अभी बालक रूप में भगवान श्री राम विराजमान थे और अब एक राजा की तरह विराजमान होंगे। तो जिस रामराज की बात कही जाती है कि रामराज इस देश में वापस आना चाहिए, भाजपा सरकार भी इस तरीके की बातें करती है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत अगर कहें तो लोगों के मन में इस बात को लेकर अब ज़रूर खुशी होगी कि अगर भगवान श्री राम राजा की तरह अब आगे यहाँ पर अब विराजमान हो जाएंगे तो रामराज की भी शुरुआत धीरे धीरे जो है वो हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जो पूरा विधि विधान है, पूजा पाठ है, वो लगातार तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य यजमान की तरह पूरे विधिवत तरीके से जो पूजा पाठ है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं और इसके बाद भी अन्य जो विधि विधान है वो 1 बजे तक चलेंगे। हालांकि पिछले 2 दिनों से लगातार लगभग 100 से ज़्यादा जो पुरोहित है वो 1975 मंत्रों की बात बताई गई कि लगभग 2000 के आसपास जो मंत्र हैं उनके मंत्रोच्चारण के बाद ही ये लगभग 12-12 घंटे की 2 दिनों से जो लगातार पूजा चल रही थी उसके थ्रू पूरे जो मंदिर है, प्रांगण है, उसको शुद्ध करने का काम किया गया, क्योंकि प्रतिमाएं वहाँ पर पहले ही लाकर स्थापित कर दी गई थी और उनको वहाँ पर तराशने का काम किया गया। उसके बाद जो पूरी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जो शुद्धिकरण होता है, वो करने का काम किया गया और आज मुख्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। लेकिन फिर से एक बार तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन, क्योंकि हनुमानगढ़ी पे इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे सहयोगी विशाल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं
राम मंदिर के सामने से। और हनुमानगढ़ी में फ़िलहाल देखिए अभी लोग दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। जो दरवाजे हैं वो मंदिर के खोल दिए गए हैं, बीच में बंद ज़रूर किया गया था, तो लोगों को थोड़ी अव्यवस्था ज़रूर हुई थी, लेकिन अभी सीएम चूँकि पहुँच चुके हैं मंदिर में, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ऐसे में अब हनुमानगढ़ी में सुचारू रूप से लोग दर्शन पूजन करने पहुँच रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर दूसरी तरफ की, जब पिछली बार रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब ये जो आपको खाली सड़क दिख रही है, शायद ही पैर रखने की जगह यहाँ पर आपको दिखती होगी कि लोग यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पहुँच गए थे। यही वजह है कि इस बार सचिव की तरफ से ये आग्रह किया गया देशवासियों से कि ये बहुत बड़ा इवेंट हम नहीं बना रहे हैं, आपको आने की विशेष तौर पर कि आज प्राण प्रतिष्ठा है तो हम चलेंगे दर्शन करने, तो कुछ दर्शन आपको प्राप्त होंगे नहीं राम दरबार के, इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ आने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 22 जनवरी में मौसम ठीक था, ठंड का मौसम था, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर भीड़ इतनी गर्मी में होती है, धूप बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को भी समस्याएं होती हैं। कई जगह पर हमने देखा भगदड़ जैसी स्थिति होती है, तो वो ना बने। ऐसे में जो तमाम वृद्ध लोग हैं देखिए व्हील चेयर से यहाँ पर दर्शन करने महिलाएं हैं वो पहुँच रही हैं, तो ये श्रद्धा भाव है इनके मन में। ये देखिए माता जी व्हील चेयर से आ रही हैं दर्शन करने, काफ़ी दूर से इनको लेकर आया जा रहा है। तो जो श्रद्धा भाव है, चाहे गर्मी चाहे जितनी ज़्यादा हो, चाहे ठंड जैसी भी हो, कैसा भी मौसम हो, श्रद्धा में कोई कमी लोगों में नहीं है। क्योंकि देश दुनिया भर से लोग जब अयोध्या आते हैं तो वो हर जगह दर्शन करने जाते हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे और भी विकास अयोध्या का किया जा रहा है, अन्य भी ऐसे तीर्थ स्थल यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि म्यूज़ियम भी यहाँ पर बनना है। तो अब जब वो सब चीज़ें बन जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जो भक्त हैं वो स्टे करेंगे, अयोध्या में रुकेंगे और पूरा आनंद लेंगे पूरी अयोध्या नगरी। क्योंकि विकास पिछले कई सौ सालों से अयोध्या का नहीं हो सका था। आज ही पुरानी विरासतें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, अब उनको दोबारा रिनोवेट करके अब उनको आकर्षक बनाने का जो काम है वो यहाँ पर अयोध्या में किया जाएगा। तो अयोध्या के लोग तो खुश हैं कि अब इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूरी दुनिया भर से उनके शहर में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बिल्कुल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और यही उद्देश्य राज्य सरकार का भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आम लोग हैं और जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार बढ़े, उनको उनके घर में काम मिले, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र से पलायन ना करना पड़े। और ऐसे में लगातार योगी सरकार काम भी कर रही है, और ऐसे में अयोध्या में भी कई बड़े प्रोजेक्ट आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। मयूर, अभी 11:40 का समय भी होने वाला है, इसके बाद और क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहेंगे? देखिए मैंने बताया कि जो अभिजीत मुहूर्त है 11:25 से 11:40 तक का जो प्रमुख पूजा है वो इस 15 मिनट में की जाएगी, और बाकी का जो 1 बजे तक, क्योंकि तुरंत ही पूजा खत्म नहीं हो जाती है, पूजा की तैयारी 11 बजे से हुई, 25 मिनट तक तैयारियां चली, 15 मिनट तक पूजा होगी, और उसके बाद जो तमाम विधि विधान है, तमाम जो अनुष्ठान है, जो पूरा प्रोसेस होता है वो 1 बजे तक लगभग चलेगा। 1 बजे ये पूरी पूजा जो प्रक्रिया है वो ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद ये देखना होगा कि क्या मीडिया की एंट्री, जैसे पिछली बार 22 जनवरी को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था उसके बाद मीडिया की एंट्री की गई थी, और फिर पूरी दुनिया को मीडिया ने अपने कैमरे के जरिए तस्वीरें दिखाई थी कि कितना खूबसूरत राम जी का मंदिर है। तो आज भी देखना होगा, अभी फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं है कि क्या मीडिया की एंट्री बाद में कराई जाएगी, ताकि हम लोग पूरी दुनिया को राम दरबार भी आज दिखा सके। क्योंकि आम जनता के लिए ये खोला नहीं जाएगा, 10 से 15 दिन अभी इसमें और लगेंगे। जो मूर्तियां हैं उनका अन्य जो काम बाकी है, अन्य जो मंदिर का फिनिशिंग का काम बाकी है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद ही आगे की जो प्रक्रिया होगी, उसके बाद जो प्रोटोकॉल तय किया जाएगा दर्शन का वो किया जाएगा। लेकिन आज फिलहाल 1 बजे ये पूजा खत्म होगी, आज प्राण प्रतिष्ठा 1 बजे पूरी हो जाएगी। उसके बाद सीएम अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने जाएंगे। मयूर, अगर संभव हो पाए तो श्रद्धालुओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आज जो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो उनके मन में कितना उत्सव इस वक्त है। देखिए बिल्कुल कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ बेटा, कहाँ से आ गए आप? हम लुधियाने से आए हैं। लुधियाना से आए, दर्शन हो गए राम हनुमानगढ़ी में? हाँ जी। रामलला के हो गए? कैसा लगा? गर्मी बहुत है, सब ठीक रहा? बिल्कुल बहुत ठीक था। हाँ, मजा आ गई आज यहाँ पे आके? बिल्कुल। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जानकारी थी आपको इसकी? नहीं जानकारी थी? हम तो कल आए, हमको पता चला फिर। अच्छा, जब यहाँ पे आए तब आप लोग को पता चला। देखिए ये बात हम कल से जो लोगों से पूछ रहे हैं, 80% लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही है, इसलिए यहाँ पर पहुँचे। आप कहाँ से आए हो भैया? मैं तो राजस्थान से हूँ। राजस्थान से आ गए, दर्शन हो गए कि नहीं अभी आपके? नहीं, मैं तो घर जा रहा हूँ। मैं एक्चुअली मेरा मेडिकल कॉलेज है यहीं। अच्छा, तो राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा आज हो रही, जानकारी थी आपको? हाँ हाँ। कैसा लग रहा है आपका? खाली कभी रामलला के दर्शन करते थे, अब राम दरबार के भी दर्शन करेंगे? मैं पहले भी कर चुका था करने को, तो मैं तो काफ़ी बार कर चुका हूँ, यहीं रहता हूँ 3 साल। अच्छा, तो ये यहीं पर रहते हैं, ये दर्शन कर चुके हैं। और भी देखिए लोग हैं, जगह जगह से आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं?
छत्तीसगढ़। हाँ? छत्तीसगढ़ से हो गए दर्शन? हो गए दर्शन। हाँ, आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़। हो गए दर्शन, कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा। हाँ भाई बताइए, कहाँ से? बहुत अच्छा है। कहाँ से? हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से। हाँ भाई महाराज जी, कहाँ से हैं आप? मैं सीतामढ़ी से हूँ, जानकी जन्मभूमि से। क्या बात है, कैसा है माहौल आज का? गर्मी बहुत ज्यादा है लेकिन भक्त पहुँच रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, सुबह से भी दर्शक बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी आए हैं तो बहुत अच्छा से दर्शक साइड हो गए, कितना अच्छा पूजा हो। अच्छा, आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है लेकिन बहुत लोगों को जानकारी इसके बारे में नहीं है। अब ऐसा है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा पूर्व हो चुका था और राम दरबार में अन्य मंदिर जो बने हैं उनके प्राण प्रतिष्ठा आज होने हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे ये 125-150 करोड़ जनता है, जनसंख्या है हमारे हिंदुस्तान की, और सभी को मालूमात हो ऐसा कोई अनिवार्य तो है नहीं, लेकिन अनिवार्य मालूम है। लगभग यहाँ जो भक्तगण आए हैं उनमें 10% को मालूम है कि आज प्राण प्रतिष्ठा है। ये बात सही कह रहे हैं महाराज जी कि सिर्फ 10% लोगों को मालूम है कि आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अगर इसको बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया जाता, प्रचार प्रसार किया जाता, तो आज ये जो खाली सड़कें हम देख पा रहे हैं ये शायद भरी होती, अव्यवस्थाएं होती, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अलग से व्यवस्थाएं करनी पड़ती, सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज़ों को वो बढ़ाना पड़ता है। लेकिन और भी लोग हैं, उनसे बात करें। आप कहाँ से आएंगे सर? राजस्थान, उदयपुर। राजस्थान से। दर्शन हो गए कि नहीं अभी? नहीं, अभी करेंगे। राम दरबार की आज प्राण प्रतिष्ठा भी चल रही, जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है। तो अभी तो रामलला के खाली दर्शन करते थे, अब राम दरबार के भी दर्शन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। कैसा लगा मैम, दर्शन हुए आपके? बहुत अच्छा लगा। अभी हनुमानगढ़ी के दर्शन हुए कि नहीं? नहीं, बाकी है। और राम दरबार के? राम दरबार अभी चल दर्शन करेंगे। आप लोग सब लोग वहीं से आए? हाँ जी। इसके पहले कभी आए थे अयोध्या? नहीं, पहली बार आए। क्या सुना था अयोध्या के बारे में, क्या देखने को मिलेगा, क्या देखा आपने? जैसा सोचा था वैसा ही देखने को मिला। हाँ। बहुत अच्छा लगा आके। अच्छा लगा कि सारी व्यवस्थाएं सब दुरुस्त है? हाँ, बहुत अच्छा है। देखिए, ये लोग जो लोग पहली बार भी आ रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं, और बहुत जिन लोगों को पता नहीं था कि आज राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा है, वो आके यहाँ पर सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने उस दिन को चुना जिस दिन एक अविजित मुहूर्त, एक शुभ मुहूर्त के दौरान वो यहाँ पर दर्शन करने पहुँच रहे हैं। पीछे की भी तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि ये पूरी लाइन भर ही रहा करती थी, लंबी लाइनें लगती हैं जब भी हनुमानगढ़ी में आप दर्शन करने यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन आज जो है सन्नाटा जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि उसकी बड़ी वजह गर्मी है। और चंपत राय की तरफ से भी ये आग्रह किया गया देशवासियों से कि इस दौरान बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ना आए, यहाँ पर ना पहुँचे। देखिए और भी लोग हैं। आप लोग कहाँ से आ गए मैम? हम ओडिशा से आ रहे हैं। ओडिशा से। दर्शन वर्शन हो गए आपके? हो गया। अच्छा, कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद। आज राम दरबार की भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आपको जानकारी है इसके बारे में? जी। यहाँ आके पता चला कि पहले से पता ना, यहाँ आने के बाद ही पता चला, और योगी जी भी आज आए हैं। अभी आकर तो गए यहाँ पर दर्शन करके गए? आए हैं, वो वहाँ पे भी जाएंगे। वहाँ गए, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। जी। सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि आप एकदम से आ गए यहाँ पर और इतना शुभ मुहूर्त के दिन? नहीं, ये अचानक हमको आ गया है, तो फिर अच्छा लगा आने के लिए। बोले खुश है मैम आके? सब बढ़िया से? क्योंकि हमें पता नहीं था, मतलब हम सोच नहीं सकते कि यहाँ तक आए हैं। मतलब जब स्टार्ट, आपका एक सपना था क्या कि आके दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी? अब आएंगे, दिखेंगे, ये तो सोचा भी नहीं है। बहुत एक्साइटेड है, देखकर मंदिर में घूम कर आए हैं। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, कहाँ से हैं? बहुत ही अच्छा लगा। हमें भी ओडिशा है, हमारे पूरे साथ में ओडिशा से पूरा परिवार है। ओडिशा तो स्टेट ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है, इतने सबसे ज़्यादा फेस्टिवल जो है उड़ीसा में होते हैं। तो आप क्या कंपैरिजन देखते हैं अयोध्या में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में? क्या चीज़ आपको कॉमन लगती है, अच्छी लगती है? कॉमन तो अलग ही है। वो वहाँ का उड़ीसा का परंपरा अलग है, वो पूजा का अलग है। यहाँ का ये जो प्रसिद्ध है मंदिर, ये जो अयोध्या का, ये अलग है। लेकिन जो सनातन की जय जयकार है, क्योंकि सब सनातनी है, चाहे उड़ीसा के लोग हो चाहे यहाँ के लोग हो, सनातन की जय जयकार पूरी दुनिया में आज की डेट में हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वो तो ठीक है भाई। एलोन मस्क के पिता एरोल मस्क भी आ गए। सोचिए आप, दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पिता यहाँ पर दर्शन करने हनुमानगढ़ी पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार है, जो भक्ति है, वो शक्ति है, पूरी दुनिया में अब सनातन के लोग मान रहे हैं। जी, सनातन बहुत पुराना है, और सनातन आज की डेट में पूरा विश्व में जिंदाबाद करके जो स्पीड में चला है। आजकल पश्चिम में भी अभी सनातन अपना लिए हैं, इसलिए हम गर्वित अनुभव कर रहे हैं कि हम लोग सनातनी हैं। देखिए, गर्व से कह रहे हैं। जरा एक बार फिर प्रभु श्री राम के लिए जयकारा लगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय श्री राम।
आप क्या कहना चाहेंगी? आपको दर्शन हो गए सब अच्छे? हाँ, हो गया। हाँ, मजा आ गई यहाँ पे। गर्मी लेकिन बहुत ज्यादा है। हाँ, गर्मी थोड़ी है। हाँ, तो देखिए गर्मी ज्यादा। देखिए माता जी यहाँ पर व्हील चेयर पे हैं। माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम लोग मध्य प्रदेश बैतूल। तो आपके चलने में असमर्थ है, कुछ समस्या है? घुटने तो दर्द। दर्शन हो गए कि नहीं आपके? नहीं। अभी जाएंगे दर्शन करने? हाँ, नहीं, घर के लोग दोनों गए हैं, हमको यहीं छोड़ दिए। अच्छा, यही छोड़ दिए। तो आपको दर्शन अभी